नमस्कार बच्चों, कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम लोगों ने डायरी का एक पन्ना पाठ का मौखिक प्रश्नोत्तर 1 से 5 तक की चर्चा की थी और हम लोगों ने लिखित प्रश्नोत्तर क 25 से 30 शब्दों के 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों की चर्चा की थी। चलिए आज हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्नोत्तर ख, जो कि 50 से 60 शब्दों में लिखे जाएंगे इसके उत्तर। बच्चों, ज़रूरी नहीं है, कई बार ये 60 से ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। और कई बार 60 ये भी ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? बच्चों, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के और भी हो सकता है कि सुभाष बाबू ने जुलूस में स्त्रियों का क्या सहयोग दिया, या तो ये घुमा फिरा के ये भी हो सकता है कि इस पूरे पाठ में स्त्रियों का क्या योगदान रहा है। 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता में स्त्रियों का क्या योगदान रहा है। उसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि हर पैरा से आपको स्त्रियों और लड़कियों ने जो जो काम किया वो उठा के लिखना होगा। फ़िलहाल तो हमारा क्वेश्चन है कि सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री ग्रुप था। क्या उत्तर लिखोगे बच्चों? आप यहाँ पे क्या पॉइंट्स ऐड अप करेंगे? आप यहाँ लिख सकते हैं, सुभाष बाबू के जुलूस के लिए स्त्री समाज ने बहुत तैयारी की थी। पुलिस के रोकने के बावजूद स्त्रियां जगह जगह से ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। जब सुभाष बाबू का जुलूस मॉन्यूमेंट के पास पहुंचा तो पुलिस ने भयंकर रूप से लाठीचार्ज किया। सुभाष बाबू घायल हो गए और आगे बढ़ नहीं पाए। ऐसे में स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ी और उन्होंने वहीं झंडा फहरा दिया। मतलब आप सोच सकते हो कि उनका लीडर अगर आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो वो ऊपर चढ़ने के बजाय सीढ़ियों पर ही चढ़ के जल्दी से झंडा फहरा देती हैं। वे बहुत बड़ी संख्या में पुलिस के लाठीचार्ज की परवाह किए बिना बढ़ती रहीं और आज़ादी की घोषणा पढ़ने लगी। जब सुभाष बाबू को पकड़कर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया तो स्त्रियों का एक बड़ा हिस्सा विमल प्रतिभा के नेतृत्व में जुलूस बनाकर वहां से आगे बढ़ गया। ये आपने लिखा है बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जो ग्रुप था महिलाओं का। लेकिन अगर पूरे पाठ में पूछा जाए कि स्त्री समाज की क्या भूमिका थी, तो आप यहाँ पर सिर्फ विमल प्रतिभा को नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे जमुना लाल बजाज की जो पुत्री थी आप उनका नाम लिखेंगे, मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों के नाम लिखेंगे, और उसके बाद और जिन जिन महिलाओं के नाम पाठ में आए हैं आप उन सब का नाम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न देखें। जुलूस के लाल बाज़ार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? अर्थात वो जुलूस जब लाल बाज़ार पहुंचा तो लोगों की क्या हालत हुई? बच्चों, इसको जब आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो ये आंसर आपको टेक्स्ट बुक में ही मिल जाएगा। ठीक है, आप पहले उत्तर देख लीजिए। आपको ये आंसर पेज नंबर, इसका पेज नंबर कहाँ पर है? पेज नंबर 72 का सेकेंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ से आप लिख सकते हैं उत्तर। बच्चों, क्या पॉइंट्स लिखेंगे? जुलूस के लाल बाज़ार आने पर उसका सामना बहुत बड़ी पुलिस फौज से हुआ। पुलिस अभी भी रुक रुक कर डंडे चला रही थी। करीब पौने घंटे बाद पुलिस की गाड़ी आई। जुलूस का नेतृत्व करने वाले बड़े बड़े नेता जैसे बृजलाल गोयनका, जानकी देवी और मदालसा समेत
105 स्त्रियां भी गिरफ्तार कर ली गईं, जिन्हें थाने ले जाकर बहुत मारा गया। कलकत्ता में आज तक इतनी संख्या में स्त्रियां एक साथ कभी गिरफ्तार नहीं हुई थी। करीब 200 लोग घायल हुए थे। तो ये क्या लिखा है आपने ये उत्तर लिखा है कि लाल बाज़ार के लॉकअप में लोगों की क्या दशा हुई थी। इस प्रश्न का आपने उत्तर लिखा है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न काफ़ी बड़ा है, पर आप प्रश्न की ओर मत जाइए, पर ये ज़रूर देखिए कि इस प्रश्न में कितने हिस्से हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जब एक क्वेश्चन में 1 या 2 या अधिक हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, तो बच्चे कुछ पार्ट्स का आंसर लिखना भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ, जितने पार्ट्स में क्वेश्चन हो उतने पार्ट्स में आप आंसर लिखिए। मान लीजिए अगर किसी प्रश्न में कब, कहाँ, क्यों ऐसा उत्तर है, तो आप कब का उत्तर एक लाइन में लिखिए, कहाँ का उत्तर दूसरी लाइन में लिखिए, कैसे क्या हुआ उसको तीसरी लाइन में लिखिए। ऐसा लिखने और हैबिट से बच्चों, एक तो आपको याद रहेगा कि आप एक भी उत्तर छोड़ने नहीं वाले हैं, प्लस एग्ज़ामिनर, बोर्ड एग्ज़ाम वाले जब कॉपियाँ जांचते हैं तो उन्हें भी तुरंत आइडिया लग जाता है कि आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हो, आपको पता है कि बेस्ट आंसर कैसे लिखा जाता है, तो वो फटाफट आपके पॉइंट्स की ओर जाएंगे और आपको उत्तर आसानी से और अच्छे अंक आते हैं। प्रश्न देखिए क्या है बच्चों, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के ऊपर प्रश्न है। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। क्या है बच्चों? ये एक स्टेटमेंट है, वाक्य है चैप्टर से। अब प्रश्न क्या है, यहाँ पर कौन और किसके द्वारा लागू किए गए कानून की बात की गई है। बच्चों पहला भाग क्या है यहाँ पे, कौन, दूसरा इसका प्रश्न का हिस्सा है किसके द्वारा लगाया गया कानून, और तीसरा प्रश्न का हिस्सा क्या है, क्या कानून भंग करना उचित था। बच्चों इस एक प्रश्न में 3 प्रश्न हैं, तो तीनों को उत्तर अलग अलग लिखिए। तो सबसे पहला उत्तर प्रश्न क्या है, यहाँ पर कौन है, कौन किससे कह रहा है बच्चों, तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार, यहाँ क्या है, यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा, कौन से हैं ये, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए भारत विरोधी कानून को, भारत विरोधी मतलब भारत के विरोध, तो कौन सा क्या हुआ, भारत विरोधी, किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो आप उत्तर लिखेंगे, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए भारत विरोधी कानून को भंग करने की बात की गई है। ये कानून भारतीय जनता की स्वतंत्रता और आर्थिक समृद्धि के विरुद्ध थे, मतलब देश को आज़ादी में आगे बढ़ने के लिए उनके खिलाफ था ये सब, जो कुछ भी उन्होंने रूल्स बनाया था। इन्हें लागू करने वाले थे अंग्रेज़। कौन इनको लागू, बच्चों अंग्रेज़। तो किसके द्वारा में आंसर क्या हो गया, ये अंग्रेज़ों के द्वारा लागू किया गया था, जो इंग्लैंड में बैठकर भारत का शोषण कर रहे थे। बच्चों सिर्फ यहीं के लोग नहीं, देश के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, इंग्लैंड में बैठे हुए बड़े बड़े लोग यहाँ बैठ के राज कर रहे थे। अतः ऐसे कानूनों को, अब ये पूछ रहा है कि क्या आपके अनुसार ये उचित है, तो आप अब उसका उत्तर लिखिए कि हाँ, लंदन में बैठे, अमेरिका में बैठे लोग हमारे देश के लोगों का शोषण कर रहे थे, अतः ऐसे कानून को भंग करना बिल्कुल न्यायपूर्ण है, या आप कह सकते हो कि यह बिल्कुल उचित है। क्यों लिखोगे उचित है? तत्कालीन कांग्रेस पार्टी ने तत्कालीन मतलब उस समय की कांग्रेस पार्टी ने सोच समझकर भारत को अंग्रेज़ों के शासन से मुक्त कराने के लिए कानून भंग का निर्णय लिया था। बच्चों देखिए, वैसे तो कानून भंग करना ये कोई अच्छी बात नहीं है ना, लेकिन कानून भंग कब किया जाता है, जब मनुष्य उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, अत्याचार की सीमा बढ़ जाती है। तो आप यहाँ बिल्कुल सही करेंगे कि जो लोगों ने कानून और नियम तोड़ा था वो उन्होंने बिल्कुल सही किया था।
चलिए बच्चों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न? चौथा प्रश्न है, बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गई, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है। आपके विचार में यह अपूर्व क्यों? बच्चों पहली लाइन तो स्टेटमेंट है, प्रश्न सीधा सीधा क्या है कि इस दिन को अपूर्व क्यों बताया गया है। बहुत सिंपल सा आंसर है बच्चों, बस आपको इसे समझने की ज़रूरत है। क्या है, आप इसका क्या उत्तर लिखेंगे बच्चों? बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, स्त्रियां जेल गई, फिर भी इस दिन को अपूर्व, मतलब इतना सब कुछ घटना घटने के बावजूद भी ये दिन खास क्यों था? तो खास बनाने के लिए आप इसके लिए क्या लिखेंगे बच्चों? आप उत्तर लिखेंगे, इससे पहले इतना बड़ा जन आंदोलन कलकत्ता में पहले नहीं हुआ था। आज़ादी के प्रति लोगों की लालसा का ऐसा उद्गार या ऐसी चेतना अभी तक लोगों में नहीं देखी गई थी। अंग्रेज़ी हुकूमत की परवाह किए बिना जिस तरह प्रत्येक नर नारी स्वाधीनता दिवस मनाया गया, लाठियाँ खाई, गिरफ्तारियाँ दी, वह अभूतपूर्व था। लोगों का जोश और स्त्रियों का घर से बाहर निकलने का साहस सच में तारीफ़े काबिल था। पुलिस के इतने बड़े इंतजाम के बावजूद भी जगह जगह झंडा फहराया गया था। आज़ादी की घोषणा करने से पुलिस उन्हें रोक न सकी। इतनी विशाल सभा को पुलिस कमिश्नर ने धमकी भरे नोटिस दिए थे। इसके बावजूद जनता और सरकार के बीच यह ओपन लड़ाई बन गई थी। ऐसा कलकत्ता में न कभी होता देखा गया था, न कभी सुना गया था और न होने की कल्पना की गई थी। इसलिए यह सभी मायनों में यह दिन अपूर्व था। बच्चों बहुत अच्छे से उत्तर लिखिएगा, बिकॉज़ ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके चैप्टर का। तो बच्चों इस प्रकार हमने लॉन्ग आंसर्स 50 to 60 क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 की हमने चर्चा कर ली है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। पेज नंबर 74 पे ग प्रश्न, तीसरा सेक्शन प्रश्न का क्या है बच्चों? तीसरा प्रश्न है, आज जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया। बच्चों ये एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट पूरे चैप्टर का निचोड़ है, बिकॉज़ इसी एक सेंटेंस पर तो कलकत्ता वासियों ने इतना उस दिन काम किया था। तो ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है आपके चैप्टर की, आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। और अब आपको इसे प्रूव करना है कि ये दिन खास क्यों था। ठीक है बच्चों, आंसर लिखने के लिए आशय स्पष्टीकरण बोर्ड एग्ज़ाम में आप अगर स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप 2 वर्ड तो ज़रूर लिखिए। पाठ डायरी का एक पन्ना, लेखक सीताराम सेकसरिया। और यदि आपके पास टाइम है और आप एक फास्ट राइटर हैं तो आप लिख सकते हैं, यह वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक डायरी का एक पन्ना पाठ द्वारा लिया गया है, जिसके लेखक हैं सीताराम सेकसरिया। इस वाक्य का अर्थ यह है कि डैश डैश डैश। जो भी आप उत्तर लिखोगे बच्चों, आशय स्पष्टीकरण का उत्तर ऐसे ही लिखा जाता है। तो चलिए हम देखें कि ये कलकत्ता वासियों के माथे पर ऐसा क्या कौन सा कलंक था जो कि वह धुल गया। देखिए बच्चों आप क्या लिख सकते हैं। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता लिखिए या कोलकाता नया नाम है अब। कोलकाता में राष्ट्रीय झंडा फहराने तथा पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष हुआ वो बहुत बड़ा काम था। हजारों नर नारी जान माल की परवाह किए बिना जुलूस में साथ चले। उन्होंने पुलिस की लाठियां खाई, अत्याचार सहे। बच्चों ये सारे वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पुलिस की लाठियां खाई,
अत्याचार सहे, गिरफ्तारी दी। इससे बंगाल और कोलकाता का नाम स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर आ गया। पहले कोलकाता के बारे में यह धारणा थी कि यहाँ आज़ादी का आंदोलन गति तेज नहीं पकड़ रहा है। इस संघर्ष ने कोलकाता के नाम पर लगे इस कलंक को कुछ हद तक धो डाला था। बच्चों, आपको बस इसी स्टेटमेंट का आपको एक्सप्लेनेशन देना है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मैंने रीडिंग के समय भी समझाया है, दोबारा हम इसको उत्तर डिस्कस भी कर लेते हैं। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं की गई थी। बच्चों, ये क्वेश्चन और यह एक ओपन लड़ाई है, दोनों के आंसर सेम होंगे। आप चाहे ओपन लड़ाई के रूप में लिखो, चाहे आप इस प्रश्न को खुला चैलेंज के रूप में लिखो, दोनों ही आंसर सेम है। ठीक है, तो चलिए देखें आप इसका उत्तर क्या लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर आप लिखोगे, जब से कानून तोड़ो मुहिम या कानून तोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर आज तक ऐसी सभा पहले कभी नहीं की गई थी। पुलिस कमिश्नर का यह नोटिस निकाल देना कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती है, कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर पुलिस की चेतावनी दे चुकी हो कि जो भी किसी सभा में जाएगा उसे गिरफ्तार कर, मतलब पुलिस ने घर घर जाकर ये कहा था कि जो भी उस सभा में जाएगा उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इसके बावजूद काउंसिल की ओर से नोटिस निकाला गया कि मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सभी लोग वहां ज़रूर पहुँचे। लोग आए, उन्होंने लाठियों की मार खाई, गिरफ्तारियां दी। यह अंग्रेज़ी हुकूमत को आज़ादी के दीवानों की खुली चुनौती थी। अर्थात उन लोगों ने ओपन चैलेंज स्वीकार किया कि जो करना है कर लो भाई, हम तो वही करेंगे कि जो हमारा मन है। फिर तुम्हें हमें मारो, पीटो, लाठीचार्ज करो, डंडे बरसाओ, जेल ले जाओ, हमें इसकी परवाह नहीं है। तो बच्चों, इस प्रकार आशय स्पष्टीकरण के साथ हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड आंसर यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों, कल मैं आपके साथ कक्षा में फिर उपस्थित होंगी, जहां मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताऊंगी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बच्चों, मैं आपके लिए एक वर्कशीट जो कि टेक्स्ट बुक की वर्कशीट है, वर्कबुक की, वो मैं आपको इसके पेजेस भेज रही हूँ। आपको नोटबुक में तो बच्चों टेक्सचुअल क्वेश्चंस ही लिखने हैं और जो मैं और अगर बताऊँगी तो वो लिखने, लेकिन ये जो मैं आपको वर्कशीट भेज रही हूँ बच्चों, इस वर्कशीट को आप अगर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है, पर ज़िद मत करिए क्योंकि शायद बाहर ऐसी सुविधा उपलब्ध ना हो इस समय। लेकिन यदि आप इसको प्रिंट आउट निकाल लें, अपनी नोटबुक में इसे लगा दीजिए। मैं आपको ये नहीं कहती कि आप यहाँ पे आंसर बड़े बड़े लिखिए, बट ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, आपके लिए रिवीजन का काम करेंगे, एग्ज़ाम की आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आप इन उत्तरों का पॉइंट्स यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है, इनमें आप ज़रूर लिखिएगा बच्चों। प्रिंट आउट ले लीजिए तो द बेस्ट है और अपनी नोटबुक में आप इसे चिपका दीजिएगा चैप्टर ख़त्म होने के बाद। कि अगर सुविधा नहीं है तो आप देख लीजिए बच्चों कि आप इसका पॉइंट्स कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप उसे मत लिखिएगा। मुझे आशा है बच्चों ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी मैं कल आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको बताऊंगी कि आप कैसे इस चैप्टर के उन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। बच्चों, हम आपसे कल प्रश्नोत्तर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप घर पर स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, दिए गए सभी कामों को आप पूरा करिए, किसी भी प्रकार का आलस मत करिए बच्चों।
स्टैंडर्ड 10th के लिए ये आलस का समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है बच्चों। अक्टूबर तक हमें अपना सिलेबस ख़त्म करना है। फिर एग्ज़ाम कैसे होगा, कब होगा, वो हमें पता नहीं है बच्चों, लेकिन आपको अपना काम, टीचर्स के द्वारा दिया गया काम समय पर पूरा करना है। किसी काम को अपने लिए बोझ बनाकर मत रखिए बच्चों। तब तक के लिए आप घर पर खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कल मिलते हैं आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।